Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, SEBI Research Analyst. And before starting this video, please go through this disclaimer. तो आई होप कि आप हमारे जो डेली हमारी जो सीरीज़ है ह्यूज वॉल्यूम के बेस पे जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्टॉक्स। आई होप यू आर एंजॉइंग। तो कल भी जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें से भी कुछ एक स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा आज भी एक 20% के अपर सर्किट पे था, सिक्का ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं कि वॉल्यूम के बेस पे आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे आइडियाज़ तो आज की स्क्रीन में भी हम डिस्कस करेंगे जो आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के जो स्क्रीन में जो स्टॉक्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने जो क्राइटेरिया लगाए जहाँ पे एक साल में डेली वॉल्यूम में जो 1 ईयर एवरेज से 20 टाइम मतलब 20x के वॉल्यूम आए हैं। तो आज देखिए वो स्टॉक कल वाला फिर रिपीट हो रहा है, सिक्का ट्रांसप्लांट, जो कि आज भी 20% के अपर सर्किट पे था। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। तो दूसरा एक जो स्टॉक आ रहा है ये भी कल रिपीट आया था, आज फिर रिपीट हो रहा है, बट मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो नवा ये करके कंपनी है, जो नव भारत वेंचर करके ये पहले नाम होता था। एक डाइवर्सिफाइड है लेकिन मेजर बिजनेस इसका नियर अबाउट कुछ माइनिंग से और पावर सेगमेंट से आता है। तो इस कंपनी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस कंपनी के बारे में बेसिक आप ओवरव्यू यहाँ से पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में साइट से या और अदर सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एनर्जी से 75% इनकम आती है मेजर इनकी, एंड देन फेरोलॉय से 19% इनकम है और माइनिंग से 6% है। तो थोड़ा थोड़ा ये हेल्थ केयर में और एग्री बिजनेस में भी ये एंटर कर रहे हैं। और अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो इस कंपनी के बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल, जैसे पावर और माइनिंग सेक्टर के में ये कंपनी में जैसे डेट बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन ये कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो डेट बहुत ही कम है, 0.12 जो टाइम्स का जो डेट है सिर्फ। तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है। जैसे अगर पी हम इधर देख रहे हैं तो सिर्फ 14 की पी पे ट्रेड कर रहा है और 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप टाइप की हम कंपनी में इसको काउंट कर सकते हैं। मार्जिन देखिए 46% के मार्जिन कर रही है कंपनी और 4 टाइम से भी नीचे की इसकी प्राइस टू सेल है। और आर ओ सी आर ओ ई भी बहुत अच्छी है कंपनी की, 17 और 15% की है। एंड और हम देखते हैं तो यहाँ पे कैश देखिए 1,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी की बुक्स में कैश भी पड़ा है। तो ये मोटा मोटा हमने यहाँ पे एक इसके फंडामेंटल चेक किए और ये देखिए काफी टाइम तक ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था और उसके बाद ये लगातार अभी एक बुल रन में चल रहा है। यहाँ पे करेक्शन आई, यहाँ से ये फर्स्ट करेक्शन थी देखिए। तो काफी बड़ी करेक्शन हुई क्योंकि मार्केट में एक में ही एक अच्छी करेक्शन थी, तो उस वजह से यहाँ भी एक मान लीजिए 600 के लेवल से यहाँ पे नियर अबाउट 364। तो रिसेंट लो अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मे बी अगर आप यहाँ पे स्टॉक कैच पे चेक करेंगे तो हमें ये थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पे मिल जाता है। तो 673 का जो हाई था और रिसेंट जो लो बनाया स्टॉक ने दैट वाज 356। तो नियर 50% तक का एक फॉल भी हमने देखा है यहाँ पे। तो वहां से एक बेस बना के देखिए काफी कंसोलिडेट हुआ और अब ये दोबारा से ये देखिए वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो एक साल के यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी एक बार नजर आ रही है जो वॉल्यूम की। तो एक ब्रेकआउट भी हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर ये 540 के लेवल से यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आई थिंक इसके रिजल्ट भी अच्छे से हम चेक कर लेते हैं रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे थे कंपनी के। तो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट में भी 10% की सेल्स ग्रोथ थी और 37% के मार्जिन एंड चलिए ठीक है। बाकी ये देखिए कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है कंपनी, सेल ग्रो कर रही है 8% के हिसाब से और प्रॉफिट 19% के हिसाब से पिछले 10 साल में ग्रो हुए। लेटेस्ट जो ईयर का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन आया है, चलिए देखते हैं। तो ये हो सकता है बट मे बी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो बैलेंस शीट का तो हमने डेट वगैरह देख लिया और कैश भी है कंपनी के बीच में। तो कैश फ्लो देखिए लगातार यहाँ पे कंपनी के पॉजिटिव चल रही है। जस्ट एक 2016 में तो पिछले 10-11 साल का अगर रिकॉर्ड देखें उसमें सिर्फ एक साल कुछ नेगेटिव आए हैं कैश फ्लो, अदरवाइज लगातार कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है 1400 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में जो कैश फ्लो है 2000 से भी ज्यादा के करोड़ के मतलब कैश फ्लो आ रहे हैं, यानी कि 3000 करोड़ के कैश फ्लो हैं। तो
अच्छा है, मतलब कंपनी के जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज लुकिंग गुड। यहाँ पे रेशियोज तो पावर सेक्टर माइनिंग सेक्टर में थोड़ी सी ये रेशियोज तो आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, तो ये कोई इशू नहीं है। और शेयर होल्डिंग भी जैसे हमने देखा 9% एफ आई होल्डिंग और 40% के आसपास पब्लिक और 50% से अबव की थोड़ी इंक्रीज भी हुई है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लिया, यहाँ पे चार्ट का भी यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये एक हमारा पहला स्टॉक था जहाँ पे हमने देखा कि 20 गुना से भी ज्यादा एवरेज वॉल्यूम आए हैं एक साल के। तो हम थोड़ा सा अब इसको एक चेंज करके यहाँ पे 10 टाइम करके देखते हैं कि कुछ और भी हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो और ऑप्शन आ रही है उसमें बीसी का इंटरप्लांट तो आ ही रहा, दोबारा नवभारत वेंचर्स आ रहा है, और एस्ट्राजेनेका का जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पहले डिस्कस किया था वो फिर रिपीट हो रहा है अभी। तो उसमें जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उसमें मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज क्विक हील टेक्नोलॉजी। तो ये आप जानते हैं कि जैसे एंटीवायरस टाइप के बिजनेस में ये कंपनी है। तो थोड़ा डाउन चल रहा है डेफिनेटली बिजनेस, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर बिजनेस में ग्रोथ की तो इश्यूज हैं यहाँ पे। कंपनी की ग्रोथ अगर देखेंगे तो पिछले 3 साल की भी ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नेगेटिव है। तो थोड़ा सा आप स्टडी कर रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में प्रॉपर कि क्या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कि यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी बॉटम आउट कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमारा डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है तो डेफिनेटली तो ये लोगों के काफी टाइम से कि ये स्टॉक है कि यहाँ इस ये भी परफॉर्म करना चाहिए बट परफॉर्म नहीं कर रहा। तो लेकिन बहुत से लोग अगर पिछले अगर आप इवन जब से ये लिस्टेड हुआ है फ्रॉम सिंस लिस्टिंग, तो काफी ऑप्टिमिज्म भी रहा है स्टॉक में कि हाँ यार ये बिजनेस तो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस आज भी देखिए जहां से ये लिस्ट हुआ था 2016 के आसपास, तो करीब करीब उन्हीं लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बीच में एक यहाँ पे काफी एक बड़ी तेजी देखने को मिली, 800 रुपए के लेवल के आसपास यहाँ पे लगाए स्टॉक ने, लेकिन फिर वहां से करेक्ट हुआ। मे बी यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है ये स्टॉक, और होप कि यहाँ से कुछ टर्न राउंड इस कंपनी में अगर होता है तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे वॉल्यूम जिस हिसाब से यहाँ पे हमने आज देखा है, तो अगर हम स्टॉक एच पे देखते हैं इसके वॉल्यूम तो किस टाइप के वॉल्यूम आए हैं, लेट अस सी। ये देखिए 1 साल के हाईएस्ट वॉल्यूम है, 2 साल के भी नियर अबाउट हाईएस्ट है, तो 5 साल के भी ये देखिए ये इसके बराबर के वॉल्यूम आ रहे हैं जितने भी 5 साल। और यहाँ पे थोड़े से ये स्टार्टिंग में ज्यादा वॉल्यूम आए थे कहीं, तो अदरवाइज आप देखेंगे तो मल्टी ईयर हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे 2020 के बाद के यहाँ पे ये बार जो आपको हाईएस्ट बार नजर आ रही है। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली यू शुड कीप इन यूर वॉच लिस्ट। तो कंपनी के बारे में जैसे ये हम आप सब जानते हैं कि एंटीवायरस प्रोडक्ट जो बनाती है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, थोड़े से फंडामेंटल आपको डिस्टॉर्टेड लगेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 72% है। जैसे आरओसी आपको बिल्कुल ही फ्लैट नजर आ रही है, मतलब कि फ्लैट मतलब कि जैसे नेगेटिव टाइप में नजर आ रही है। प्राइस टू सेल थोड़ा महंगा लगेगा आपको, ठीक है। और एंटरप्राइज वैल्यू कोई कैश वगैरह देखते हैं, कैश कंपनी की बुक्स में 19-21 करोड़ का कैश है। जैसे हमने चार्ट ऑलरेडी देखा कि ऑलरेडी ये 10 साल से उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड ग्रोथ कंपनी में कोई नहीं है, यहाँ पे हमने देख लिया। बैलेंस शीट कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है, डेट नहीं है कंपनी में। आई थिंक यहाँ पे कुछ बायबैक भी हुआ है, यहाँ से अगर ये देखिए आपको इक्विटी कैपिटल कम नजर आ रही है तो कुछ बायबैक भी शायद कंपनी ने किया है पास्ट में। तो कंपनी की 179 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। और आपके कैश फ्लोज पास्ट ईयर्स में पॉजिटिव रहे हैं, जस्ट 1 साल ये रिसेंट नेगेटिव रहा है। तो थोड़ा इसको वॉच लिस्ट में रखिए, कहीं आपको टर्न अराउंड नजर आता है इस कंपनी में, या आप थोड़ा सा स्टडी करके कि कहीं पे लग रहा है कि कंपनी कुछ कर रही है आने वाले टाइम में कोई ऐसे इनिशिएटिव्स है, तो पीपीटी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पीपीटी या पास्ट की थोड़ी सी एक आध को आप पढ़ के देखिए कि क्या कंपनी कर रही है। तो फिर ऐसा मेजर आपको पीपीटी से कुछ हिंट मिलता है कि हाँ यार कंपनी इज गोइंग टू डू दिस, कोई नया प्रोडक्ट कर रही है या कहीं नई ज्योग्राफीज में जा रही है, कुछ इस टाइप का नया इनिशिएटिव्स ले रही है, तो देन वी कैन टेक सम पोजीशन इन दिस कंपनी। तो चलिए ये एक स्टॉक है, वॉल्यूम के हिसाब से तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, एंड टेक्निकली भी मे बी यहाँ से एक बॉटम जो एक लेवल से जहाँ पे बाइंग आई है यहाँ पे अच्छा लग रहा है स्टॉक।
तो ये एक दूसरा स्टॉक था आज का हमारी वीडियो का। नवभारत वेंचर वाज द फर्स्ट स्टॉक एंड दिस इज क्विक हिल टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद तीसरा तीसरा देखिए, आज हमने रेलवे स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिली है। सभी रेलवे स्टॉक्स, वेदर आप उसका आरवीएनएल का नाम ले लें, चाहे आपको राइट्स का नाम लें, या आपका रेल टेल का नाम लें, तो जितनी भी रेलवे कंपनीज थी सभी में बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। और इस स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये फिल्टर में आ रहा है हमारे। तो लेटेस्ट इसको भी चेक करते हैं। इकॉन इंटरनेशनल, तो ये भी रेलवे सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। इसके जो रिसेंट इसने हाई बनाए थे दैट वाज 351, तो काफी अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर एक रिवर्सल आया, यहाँ पे एक ब्रेक कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से फिर ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए इस लेवल से भी ऊपर, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। मे बी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन आई होप के अगर यहाँ से कोई भी जरा सी आपको प्रॉफिट बुकिंग डिप मिलती है तो आई थिंक इट विल बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये वॉल्यूम देखिए, पास में यहाँ पे एक वॉल्यूम आए थे 2024 में लास्ट ईयर, तो उसके बाद अब इस टाइम पे ये फिर हाईएस्ट एक वॉल्यूम स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक हमारे आज की जो लिस्ट आ रही है स्क्रीन में, ये स्टॉक जो तीसरा स्टॉक है। तो तीन ही स्टॉक आई थिंक आई वुड लाइक टू डिस्कस। इसके अलावा मैं और स्टॉक डिस्कस करना नहीं पसंद करूंगा। तो हमारा पहला स्टॉक था जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, दैट इज नवभारत वेंचर्स, नवा जिसको नवा के नाम से आप जान सकते हैं। एंड दूसरा क्विक हिल टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड वन इज इरकॉन इंटरनेशनल। तो ये तीन स्टॉक हमारे आज निकल के आ रहे हैं। तो आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आई होप कि यहाँ से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और जैसे हम डिस्कस करते हैं कि आप इसका स्टॉप लॉस, जो भी आज की बड़ी कैंडल है उसका जो लो है, या आपकी थोड़ी लंबी पोजीशन है, तो आप कहीं ना कहीं बड़ी स्पोर्ट कोई मंथली लो या और वीकली लो के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और उसको फिर ट्रेल करके आप इसको इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बजाय कि कांस्टेंट एक स्टॉप लॉस की बजाय आप इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। जैसे जैसे आपका प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। तो इस तरह से आप उस पोजीशन को लंबा होल्ड कर पाएंगे और अच्छा गेन निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।